पिछले कई दिनों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के चर्चाएं जोरों पर थी। कल उस पर विराम लग गया है कि कल भाजपा ने जो है हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है सोनीपत के राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली को। और उसी पे चर्चा करने के लिए है कि जो मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही चुनाव होने हैं हरियाणा के अंदर अक्टूबर नवंबर में, तो इसके क्या मायने हैं। और लगातार जो हम चर्चा कर रहे थे, दिखा रहे थे कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है राव इंद्रजीत सिंह को बना दिया जाए या राव इंद्रजीत सिंह के किसी समर्थक को बना दिया जाए, जिसके अंदर मनीष मित्तल भी सामने आ रहा था और भी कई सारे नाम सामने आ रहे थे। लेकिन कल अंत में भाजपा ने मोहर लगा दी मोहनलाल बड़ोली पे, जो सोनीपत के राई से विधायक है। तो इसके क्या राजनीति मायने हैं, क्योंकि लगातार राव इंद्रजीत सिंह भी सीएम की कुर्सी का सपना देख रहे थे। और किस तरीके से, यानी कि पंचकुला के अंदर अमित शाह वहां पर आए और उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। और उसको लेकर के भी लगातार हम चर्चा दिखाए थे। नरेश चौहान जी हमारे साथ है। आज तमाम चीजों के मायने जानेंगे कि आखिर अब राव इंद्रजीत सिंह कहां खड़े हैं, क्या नंबर आएगा नहीं आएगा, किस तरह की तैयारियां है, क्योंकि इस वक्त धर्मवीर राव के सारथी बने हुए हैं और दोनों ही भिवानी महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम से लोकसभा का चुनाव जीत करके गए हैं। तो ये जोड़ी क्या कहती है उसके मायने जानेंगे। साथ के अंदर मोहनलाल जो बड़ोली को बनाया गया है, किस तरीके से कहें एक कार्ड खेला गया है, उस पर चर्चा करेंगे। चौहान साहब, आपको आज हमने बैठाया इसलिए कि जो ये मोहनलाल बड़ोली को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष और इससे पहले सीएम पलटा गया, तो पिछड़ा वर्ग से एक नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया हरियाणा का। क्या मायने देखते हैं इनके, क्या राजनीति मायने हैं, हम समझे, अगर आपकी भाषा के अंदर आप समझा सके तो। मोहनलाल जी, बड़ा स्पष्ट है। देखो, हम अपने पहले विश्लेषणों में भी इस बात को कहते रहे हैं, लेकिन अब धनखड़ को जब प्रदेश अध्यक्ष हटाया, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया कि वो नॉन जाट की राजनीति हरियाणा में करेगी। हालांकि ये छुपे तौर पर तो 2014 के बाद ही, जैसे ही मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया और फिर 2019 में भी मनोहर लाल खट्टर को रिपीट किया, हम बार बार कह रहे थे कि भाई मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो एक किस्म से रिमोट कंट्रोल से, एक किस्म से खड़ाऊ राज हरियाणा में 9.5 साल तक चलता रहा। दिल्ली के रिमोट से हरियाणा का राज चलता रहा। और जब लगा कि हां, अब लोकसभा के चुनाव में 400 पार कहीं अटक ना जाए और बहुत खतरा है, तो मनोहर लाल खट्टर को बदलना पड़ा। लेकिन अपने जैसा ही, अपने जिसको कहते हैं ना कि एक किस्म से शागिर्द, एटीएम कहें तो कोई गलत नहीं। एटीएम तो है ही। हरियाणा जो है वो दिल्ली दरबार का एटीएम है। इस गवर्नमेंट के लिए भी, कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए भी, दिल्ली के नजदीक होने के नाते यहां का मुख्यमंत्री जो दिल्ली दरबार की रसद है वो पूरी करता है। और जब खड़ाऊ मुख्यमंत्री हो तो फिर तो बल्ले बल्ले है दिल्ली दरबार की। तो नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर की रिकमेंडेशन पर एक पिछड़ा ओबीसी चेहरे के रूप में बनाया। नंबर राव इंद्रजीत सिंह का भी आ सकता था, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह जो है वो रिमोट से नहीं चलते। राव इंद्रजीत सिंह तो कुर्सी पे बैठने के बाद वो कुर्सी अपनी अहमियत को भी दिखाते। नायब सिंह सैनी के पास दोहरा चार्ज रहा, प्रदेश अध्यक्ष भी, मुख्यमंत्री भी। फिर कि भाई अब किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। हमने पहले अपनी चर्चाओं में बड़ा स्पष्ट कहा था कि अब स्वर्ण जाति से, चाहे मनीष मित्तल को बनाए, चाहे किसी ब्राह्मण को बनाए, चाहे कंवर संजय सिंह को बनाए, कि अब बारी नॉन जाट में किसी स्वर्ण जाति के आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। और अब जब कल इन्होंने ये इस बात पर मोहर लगा दी है कि अब मोहनलाल बड़ोली को, जो ब्राह्मण चेहरा है, राई से संघ से भी जुड़े हुए हैं 89 से, और
जिला अध्यक्ष भी रहे भारतीय जनता पार्टी सोनीपत के, मंडल के भी अध्यक्ष रहे और विधायक भी, और वो भी एक किस्म से मनोहर लाल खट्टर के विश्वास पात्रों में हैं। उनको सोनीपत से भी उतारा गया, लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं दिया और वो थोड़े से वोटों से सोनीपत से लोकसभा का चुनाव हार गए। आपको मैं याद दिलाऊं, सोनीपत और करनाल की टिकट के ऊपर भी कुलदीप शर्मा, पंडित चिरंजी लाल शर्मा के पुत्र, कांग्रेस के बड़े नेता, स्पीकर भी रहे, हुड्डा साहब के बहुत करीबी, मतलब उनको भी एक जलसे में हुड्डा साहब ने सार्वजनिक रूप से जब चर्चा चली कि भाई कुलदीप शर्मा भी बीजेपी में जा रहे हैं, जा सकते हैं, तो भरे मंच से हाथ पकड़ के भाई पंडित जी मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, छोड़ के नहीं जाने दूंगा। और हुड्डा साहब ने कहा भी कि भाई एक डिप्टी सीएम जो है हम ब्राह्मण को बनाएंगे। तो नॉन जाट के कार्ड को अब पार्टी का अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर संदेश दे दिया है। अमित शाह ने बेशक ये कहा है कि 2024 का चुनाव नायब सैनी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये तो जब चुनाव परिणाम आएंगे, कितना बहुमत आया, कैसे वो हुआ, उसके बाद विधायक फैसला करेंगे और हालात फैसला करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। तो इनकी तरफ से एक मैसेज बीजेपी हाईकमांड ने क्लियर दे दिया है कि ब्राह्मण को डिप्टी सीएम तो कांग्रेस बनाती है, हमने तो अध्यक्ष बना दिया, अगला चीफ मिनिस्टर मोहनलाल बड़ोली भी हो सकता है भाजपा का, ये मैसेज गया है। मतलब आप एक नई बात बता रहे हैं, मोहनलाल बड़ोली यानी कि 24 में सीएम भी बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। यानी कि जो नॉन जाट का कार्ड जो खेल रही है बीजेपी, नॉन जाट की लगातार आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक नॉन अहीर का भी इस वक्त चर्चा चली हुई है कि नॉन अहीर की भी राजनीति बीजेपी कर रही है। तो ऐसे में फिर राव कहां फिट बैठेंगे? नहीं, राव बिल्कुल फिट बैठेंगे। मैं थोड़ा सा आपको, दर्शकों को इतिहास में ले जाता हूं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ और कांग्रेस हाईकमांड, जैसे आज भाजपा हाईकमांड है, इन्होंने पंडित भगवत दयाल शर्मा को कांग्रेस हाईकमांड ने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन उस टाइम भी जिस तरह से आज पिछले लगभग 10 साल से जाटों को हाशिए पर धकेल रही है भारतीय जनता पार्टी, उस टाइम कांग्रेस ने जाटों को हाशिए पर धकेला हुआ था और ना चाहते हुए भी पंडित भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। 1967 में जब पहला चुनाव हुआ हरियाणा गठन का, उस चुनाव में इस जाट लॉबी ने ही, चाहे चौधरी देवीलाल हो या उस टाइम के जो भी जाट बड़े नेता थे, उन्होंने इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं राव बिरेंद्र सिंह के पीछे लगकर, और उन्होंने 4 महीने के मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा को ही रास्ता दिखा दिया। 6 दिन के लिए राव बिरेंद्र सिंह को पहले स्पीकर बनवाया और फिर स्पीकर के बाद मुख्यमंत्री। इस जाट लॉबी ने ही हाई कमांड को उसकी औकात दिखाने के लिए और हरियाणा के मिजाज को बताने के लिए राव बिरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनवा दिया। मैं समझता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह, जो जानकारी मेरे पास है, आम राजनीतिक जानकार के पास है, तो राव इंद्रजीत सिंह तो राव बिरेंद्र सिंह का खून है, उन्हें तो एक लीगेसी में ये मिली है, तो वो जरूर इस बात को ही कहीं ना कहीं अपने मन में, अपनी प्लानिंग में लेके, और धर्मवीर को, अपने रिश्तेदार दान सिंह तक को हरवाकर एक जाट धर्मवीर को उन्होंने जितवाया
और अब पूरे हरियाणा में वो दौरा कर रहे हैं। तो बीजेपी की इस काट को अगर हरियाणा का जाट समुदाय, जाट विधायक और वो बदला लेने की नीयत से आज भी चांस राव इंद्रजीत सिंह का जिंदा है मुख्यमंत्री बनने का। आपको लगता है इतिहास दोहराया जा सकता है 1966 वाला जो आप जिक्र कर रहे हो? क्योंकि लगातार राव को हाशिए पे लाने की कोशिश की जा रही है, जाट को भी, जाट को भी 2014 से मान के भी और हाँ, हीरो को भी। हाँ, लेकिन जिस तरीके से पंचकुला में, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे थे, लगातार और भी पैनल में लोग बैठ रहे थे, हमने बार बार कहे थे कहीं ना कहीं एक तरफ का पत्ता अभी राव दबाए हुए बैठे हैं, उसको किस तरीके से चलेंगे। जैसे मैंने सवाल किया, आपने मेरे सवाल में पकड़ा भी उस जवाब को कि जब मैंने धर्मवीर का जिक्र किया कि अभी ये दोनों साथ जीत करके आए हैं और इस वक्त धर्मवीर हर जगह साथ है, चाहे हिसार के अंदर हो, चाहे तमाम जगह जा रहे हो। जिस तरीके से बयानबाजी आई इसकी धर्मवीर की कि राव इंद्रजीत सिंह 6 बार जीतते हैं, उनको सिर्फ राज्य मंत्री का दर्जा, क्यों नहीं कैबिनेट का दर्जा। तो क्या लगता है जाट लोबी राव को पुश करेगी कि इस बार हमारा जाट बने ना बने लेकिन अहीर मुख्यमंत्री बन जाए? हाई कमांड को आंख दिखाने के लिए और हरियाणा के मिजाज को जताने के लिए कि हरियाणा का मिजाज जो है, हरियाणा की राजनीति रिमोट से नहीं चलती, हरियाणा की राजनीति हरियाणा के मिजाज से चलती है। अब ये राव इंद्रजीत सिंह की काबिलियत और उनकी रणनीति पर डिपेंड करता है कि इस माहौल को वो कैसे अपनी तरफ कन्वर्ट कर पाते। नहीं, लेकिन सवाल तो राव को लेके बड़े खड़े हो रहे हैं ना। आप तो कह रहे हैं कि जाट लोबी हो सकता है राव को पुश कर दे, जिस तरीके से धर्मवीर जाट नेता लगे हुए हैं और जाट नेताओं को बताए कि भाई जिस तरीके से जाटों को दरकिनार किया है, अहीर अगर बन जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि भाई नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अहीरों को जिस तरीके से दरकिनार लगातार किया जा रहा है, राव इतना मादा रखते हैं कि इस तरीके का खेल करने का या इस तरीके का कुछ करने का। लेकिन लोग तो जिस तरीके से चर्चा पंचकुला के बाद कि राव आपसे ना हो पाएगा, आप सिर्फ सपने देखिए सिर्फ सीएम बनने के, और वो लगातार सपने देख रहे हैं, कार्यकर्ता जोश भर रहे हैं और वो हिम्मत हार जाते हैं, यानी कि ना बगावत कर पाते ना कुछ कर पाते। 2014 से कांग्रेस छोड़ के जाने के बाद क्या मिला है? जहां राव थे वहीं खड़े हैं आज भी, इतना तो कांग्रेस में उनको मिल रहा था। तो ये बहुत सारी चर्चा जो राजनीति के अंदर है, जो लोगों में निराशा अहीरवाल के अंदर सबसे बड़ी लोगों के अंदर है राव को लेकर के कि राव क्यों नहीं हिम्मत दिखा रहे, राव क्यों नहीं इस तरीके का डिसीजन ले रहे, ना अपनी बेटी को कहां से चुनाव लड़ाएंगे उसको लेकर के वो डिसीजन ले पा रहे। तो ये बहुत सारी चिंताएं कहीं ना कहीं अहीरवाल में है और आप एक नया सगुफा छेड़ रहे हैं, नए चर्चा कर रहे हैं, नया विश्लेषण कर रहे हैं कि भाई राव हो सकता है भाई जाट लोग भी राव को पुश कर दे और वो इतिहास दोहरा दे। मैं नहीं कर रहा, ना कोई हम शगुफा छोड़ रहे, जो इतिहास बता रहा है और जो राव की चाल, हम तो आदमी की चाल को पकड़ते हैं। अब जो राव की चाल है कि वो हम नहीं कह रहे, ना कार्यकर्ता कह रहे, राव का दर्द राव के मुंह से छलक रहा है कि रिकॉर्ड एक राज्य मंत्री का राव इंद्रजीत सिंह के नाम है कि लगातार 2004 से क्यों लिया लोग यही सवाल करेंगे, क्यों लिया, वही क्यों लिया, छोड़ देते आप मत जाते। दो सांसद है, दोनों इस्तीफा दे दो। इस वक्त बीजेपी भी अल्पमत में है, लेकिन हिम्मत दिखाते तो अहीर लोग भी और साथ खड़ी। मोहनलाल जी अभी देखते जाओ, अभी कोई देर नहीं हुई है, कभी भी छोड़ा जा सकता है। इतिहास जो मैंने बताया, अरे मोहनलाल जी, इतिहास 66, 67, 68 का आया राम गया राम, यही तो खेल हुआ था। 4 महीने अपने पंडित भगवत दयाल शर्मा, 9 महीने राव वीरेंद्र सिंह, तो वो आया राम गया राम का इतिहास इस क्राइसिस में कब दोहराया जा, लेकिन कभी भी ये भांडाफोड़ विस्फोट हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस में आजादी थी जाने की, छोड़ने की, बोलने की, बीजेपी में नहीं है। राव दबे हुए हैं, राव की आवाज नहीं निकलती है। पंचकुला में जिस तरीके से अमित शाह ने कहा, उसके बाद राव का बयान आना चाहिए था। राव ने तो साफ तौर पे कह दिया नहीं, अमित शाह भाई कह गए हैं नायब सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टी फैसला करती है। भाई पार्टी फैसला करती है, ये आपको पहले नहीं पता था? आरती को आप चुनाव लड़ाने की बात कर रही है, पार्टी को पहले नहीं पता था? कहां से चुनाव लड़ाएंगे? इंसान मन जिंदा होने की बात कर रहे थे, वो भी जिंदा नहीं हो पा रहे। तो कहीं से तो आप दिखाए ना, कार्यकर्ताओं के अंदर एक संशय बना हुआ है, राव क्या फैसला लेंगे, कोई खुल करके तो बताए कम से कम। इतिहास
हम इसीलिए बार बार इतिहास को कहे, राव तो ये वीरेंद्र सिंह ने गुपचुप में खेल खेला नहीं जाएगा। नहीं खुला भी खेल होगा। राव वीरेंद्र सिंह ने बॉफर्स तोप मामले में राजीव गांधी की कैबिनेट से कैबिनेट मंत्री का पद ठुकरा के और 89 में फिर दोबारा एमपी बने और मंत्री भी बने उस गठबंधन की सरकार में। तो अभी कहां देर हुई है। राव इंद्रजीत सिंह जो हम और आप बात कर रहे हैं, समय आने पर वो भी इस राज्य मंत्री के तगमे को बीजेपी को लौटा सकते हैं। चलते चलते 45-50 साल की राव की राजनीति है, या राव को कुछ मिला अभी तक? कांग्रेस में नहीं मिला, बीजेपी में नहीं मिला, मिलने की बारी आई 50 साल की उम्र में, वो सपना देख रहे 50 साल की राजनीति के बाद कि मैं सीएम बनूं, उस पर भी डेंट लग रहा है। कार्यकर्ताओं ने इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनको जिताया, कोई बीजेपी का बड़ा नेता नहीं आया। तो राव के हौसले बुलंद होने चाहिए, पस्त क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है? लेकिन जो बार बार लोग अहिरवाल के लोग, राव आपसे ना हो पाएगा, आप नहीं बन पाएंगे, आप सिर्फ सपने देखते हैं, और आप कह रहे हैं कि राव बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, बहुत हो सकता है। पत्ता चल रहे हैं। बता रहा हूं भाई, ये जो धर्मवीर को लेके जाट लॉबी, अब दो ही तो आदमियों को हाशिए पर धकेल रही है बीजेपी, हरियाणा में जाट को और अहिरवाल में राव को। तो ये दोनों मिलके चल रहे हैं। आपको याद होगा चौधरी देवीलाल की जयंती पर कुरुक्षेत्र में भी राव वहां, तो वो राव सबके संपर्क में है, सबसे संपर्क में है। तो ये भी मौके की तलाश में है कि कब मौका आए और सही मौके पर। ये एक फितरत है राव की कि वो आखिरी टाइम तक बाट देखते हैं और जब चीज पक जाती है, जब चोट मारते हैं। चोट मारते हैं। देखिए राव कब चोट मारेंगे वो देखना होगा। ये नरेश चौहान जी थे जो यानी कि एक अजब तरीके का, क्योंकि हमने जब मुख्यमंत्री को बदलने की बात की थी और हमारी बात भी सटीक हुई, और जिस तरीके से हमने प्रदेश अध्यक्ष को लेके कहा था चौहान साहब ने कि स्वर्ण जाति से होगा, वो भी हमारी बात सक्सेस हुई है। और अब राव को लेकर के फिर चौहान साहब भविष्यवाणी कर रहे हैं कि राव एक अंदर खाते बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कब तक उसके परिणाम सामने आएंगे, क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है जो राव साहब को लेकर के अभी चौहान साहब ने बताया है कि जाट लॉबी अगर राव के साथ जुड़ गई, क्योंकि बीजेपी ने जाट लॉबी को दरकिनार कर रखा है, और अब राव को भी यानी कि कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। जिस तरीके से तमाम ये चर्चा राजनीति में है, अगर ये एक होती है तो उसके क्या मायने होंगे, राव कोई बड़ा गुल खिलाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि अभी हाल ही के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है मोहन लाल बड़ौली को, और उसी को लेकर हमने चर्चा की कि श्रवण समाज से आते हैं और उनको बनाया गया। तो क्या राजनीति मायने होंगे, लगातार एचआर न्यूज पे आप बने रहिए, इसी तरीके के हम आपको विश्लेषण दिखाएंगे। क्या 2024 में चुनाव अगर भाजपा जीतती है तो मोहनलाल बड़ौली सीएम होंगे या फिर राव इंद्रजीत सिंह सीएम होंगे, ये तमाम चीजें हम आपको विश्लेषण दिखा रहे हैं। फिलहाल चौहान साहब आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।